बहुत अफसोस की बात है। का बताई का भैया। हाँ भैया, हमार सरदार मर गए भैया, हमार सरदार मर गए। अब हम कैसे डाऊ? अरे और भैया अकेले 1.5 लाख डावे में हमारे। हम सोचा था हमारे साथ क्यों दे, तो हमार सरदार क्यों बन जाए। अकेले डाका डाउ हमारे बहुत 1.5 लाख था। पकड़ लिया ये सब काट है कुदे दवाई सोवा था भैया। मेरे बड़े अफसोस की बात है, मेरे सरदार जी का पुलिस मुठभेड़ में उनका एनकाउंटर हो गया। कुछ साथी मारे गए, मैं ही एक गरीब ऐसा साथी बचा। 76 गोली हमें लाग रही। डॉक्टर ने बोला बेटा अब तेरी गोली एक भी निकाल नहीं सकता। सारी गोली निकाल दिए डॉक्टर ने, सिर्फ 2 गोली पर छोड़ा है। बोले हैं बेटा ये 2 गोली तेरे काम की है, इससे तेरे शरीर में जहर नहीं फैलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा दी, यही मेरे लिए बहुत है। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अब मैं इस जंगल में अकेले भटक रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। चल रहा हूँ इसी पहाड़ी के पास असलहे और कारतूस को रख दूंगा। इस जंगल से इस पहाड़ी की ओर जो कोई आएगा और जाएगा उसी को मैं पकड़ के अपना सरदार जबरदस्ती बनाऊंगा। क्या बताऊं, माँ का कफन दफन तो कर दिया, लेकिन जो आग मेरे दिल में लगी है वो कैसे बुझेगी। जमींदार तूने अच्छा नहीं किया है, थकान बहुत लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करूं। सोच रहा हूं पहाड़ी दिखाई दे रही है, चलता हूं इसी पहाड़ी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद फिर आगे जाऊंगा। बढ़ता हूँ आगे। ये क्या दिख रहा हूँ? इस पहाड़ी पे तो कारतूस से भरा हुआ बेल्ट है और बंदूक पड़ी है। मौका अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौका है। क्यों न मैं इस बंदूक को उठा लूं और अपने अपमान का बदला चलकर चुका लूं। हे डीडावर महाराज, हमारा रक्षा करे मालिक। बंदूकिया अपने आप ही तकत भी खा भाई। हा? हे देवी देवता, नगवा नगिनिया जे क्यों हुआ, हमार मदद करा मालिक। ये कारतूस बेल्ट और बंदूक हमको बहुत जरूरत है मालिक। पहलवान साहब हमारा अच्छा करा मालिक, तो का गांजा जरूर चढ़ाओ पहलवान साहब। पहलवान साहब अरे लंगोटो चढ़ा दे पहलवान साहब। अंडर बियर हे भगवान हो, ये कलयुग का कोनो चीज ताजुब न हो। चल हम अंडर बियर चढ़ा दे भाई, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन हमको उठावे दे महाराज, डरवाबा जी हमका जे के हुआ हमको उठावे दे। अगर तो सच्चा होबे तो उठा लेबे। हम तो सच्चे ही, हम सच्चे हृदय से का उठावे चाहते हैं, हमका उठावे दे महाराज। कौन है? हट जा मेरे सामने से, वरना गोली चला दूंगा। पहलवान के पूजे मुहे पहलवान ही। पहलवान? पहलवान है तो अपन चेहरा दिखावा पहले। अबे हम भगवान लोग चेहरा नहीं दिखाते मनुष्य को।
चेहरा न दिखौबत हम जानब कैसे पहलवान साहब। और हमें फर्क क्या रह जाएगा, हाँ इसीलिए नहीं दिखाते। न दिखौबत हम जनबो न करब फिर। वायु में दे धोखा। तो ही बेरे तो कहा था इस चेहरा दिखाई दिया नहीं बंदूक हाथ में बा हमरे, इस सारी गोली तोरे सीने में उतार दे। कौन है बे तू, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है बोल। ई बंदूक बाना जवन तू लिही बाटा और जवन कारतूस लिही आई हमरे सरदार जी के रहा। अरे मिली है रहा ना मुझको, नहीं मैं छोड़ सकता हूँ और दिया है मालिक ने, नहीं मुख मोड़ सकता हूँ। कौन है तू। इसको रास्ते में मैंने ही रखा। एक हमारा डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह था, लेकिन रास्ते में रखने का मकसद क्या है तुम्हारा। मकसद मेरा यही था कि सारे हमारे साथी और हमारे सरदार जी मारे गए, मैं एक लौता ऐसा साथी था जो मैं बच गया। और बस मैंने सोचा कि इसके जिम्मेदारी किसको दिया जाए, क्योंकि हमको बंदूक चलाना आता नहीं। सब दिन हमसे हमारे सरदार जी केवल घोड़ा को राशन ढोवाएं, बस लूट पाट हमका भवनाई करे गए। तो तुम मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाना चाहते हो। बस इसीलिए मैंने इसको रास्ते में रखा कि जो व्यक्ति इधर से आएगा वही हमारे गिरोह का सरदार बनेगा। तो मैं बनूंगा तुम्हारे सरदार का गिरोह, लेकिन कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज के बाद जो भी डकैती होगी वो अमीरों के यहाँ होगी, और अमीरों के यहाँ लूटा हुआ धन गरीबों में खैरात बांट दिया जाएगा। सच में? सच में। तो आप भी एक बात जान लीजिए, जान मेरी रहे या ना रहे, लेकिन वादा नहीं भूलूंगा आपका, और डट कर आपके साथ सामना करूंगा। जो कोई होगा, जो कुछ होगा, हम लोग झेल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। अब तो फिलहाल हमारा नाम निरहू कहत रहे ने। नहीं, ये डाकू का नाम नहीं है। आज के बाद तेरा नाम डाकू लोहा सिंह। लोहा सिंह? हाँ, डाकू लोहा सिंह। तेरा नाम डाकू लोहा सिंह और मेरा नाम सरदार जगावर सिंह। जगावत सिंह? तुम्हारा नाम जगावत सिंह, हमारा नाम सोवत सिंह। ये ठीक रहे। जब तू साले हमेशा सोते ही रह तो क्या कर बे। तो तू जगह ना का। अबे तेरा नाम लोहा सिंह ठीक है। हाँ लोहा ठीक बा, लोहा ठीक बा। कहा था डाकू वाले में नहीं। डाकू वाले में नहीं? हाँ सरदार जी। हाँ सरदार जी। जय माँ भागत की नहीं बैठत की। अबे जय माँ भवानी। हाँ, हमें का नहीं कही पाई। का कही पाऊगा। जय माँ भगत की हम ना कही पाऊ भाई, ना कही पाऊ। चला चला पहले तो का कुछ खवा पिया दिखाए। नहीं चलो चलते हैं। समय इतना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। सरदार जी मेरी भी बात सुनिए आप। बोल बेटा क्या कहना चाहता है। ए सरदार जी, आपने जो कहा वो मैं भी कहूंगा। क्या? सुनिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। अरे सावर बेटा सावर। ये बहारो। ठीक है। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हक के मर जाऊं। पागल साले। क्या बोल रहा बे? हक के मर जाऊं। अबे हंस के। अच्छा हंस। हंस के मर जाऊं मगर शान न जाने दूंगा। हंस के मर जाऊं।
हंस के मर जाऊं मगर शान न जाने दूंगा। जल्दी समझौता कर ले भैया, हम भैया डाकू छुट्टी पाइए, अब हम डाकू बनबे नहीं करब भाई। लेकिन सरवा जानी बा हमार नमो लोहा सिंह दी बा, अगर एक साथे न रहा तो वो पे लाए जा। पहले चली हवेली ड्यूटी निभाई तो डाकू बाद में बनब, हवेली में पे लाए जा। जबर कहिए जमींदार साहब। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम अशफा को छोड़ेंगे नहीं। ये तो आपकी इच्छा की बात है। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? करना यही होगा कि आशा को वहां से घसीट कर लाओ, मेरे हवाले कर। उस दिन तो बच गई थी। वो दिन बच गई थी, लेकिन आज मुझसे नहीं बचेगी। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जमींदार साहब, क्या हुआ? अरे वो तो ऐसी सजी धजी है, वास्तव में अगर आप उसकी सूरत देखेंगे तो एकदम दीवाना हो जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं। एक काम कीजिए, क्या? थोड़ा रुक के। हाँ हाँ, वो पूरी तरीके से अभी तो नहा रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने उसके लिए कोई कमी छोड़ा ही नहीं। हाँ, उस दिन की बात भूल जाइए। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, आओ चलो आओ, बड़ी अच्छी बात। अरे आशा बहन। हाँ बहन, देखो मौका बहुत अच्छा है, रात का 10 बज चुका है और भैया सो रहे हैं, तुम चुपके से भाग जाओ बहन। क्या सच में बहन? मैं सच कह रही हूँ, आप भाग जाओ। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। देख देख के जाना। ठीक है, चलो बहन भाग जाओ तुम। हाँ। आपने उसकी खूबसूरती को देखा? बिल्कुल देख लिया। अब ये मौका आ गया है कि मैं उस साली को लेकर यहाँ आता हूँ। बेशक। आप अपने दिल की हसरत को जरूर। तो ठीक है, जाओ फौरन जल्द लेकर आओ। गजब हो गया। अब क्या गजब हो गया? अरे गजब ये हो गया, बार बार गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? असुहा अपने कमरे में नहीं है। कहीं का? अरे वो तो भाग गई। भाग गई? हाँ, अब क्या होगा? लेकिन कैसे चली गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में ना तो नहीं छोड़ दिया। हो सकता है। तो करे तो क्या करूं? तुम्हें कोई सलाह बताओ। क्या सलाह बताऊं मैं आपको? देखो, क्या हो ना हो, वो असुआ गई होगी अपने घर, फिर घर गई होगी और अभी अभी मुझे सूचना यह मिली है कि भोलिया किसी काम से बाहर गया है और आशा घर में अकेली होगी।
ऐसा करते हैं इसी वक्त उसके घर चलते हैं। तो चलो हम तुम और वहीं पर उस साली इज्जत को आप तार तार कर दीजिए। तो ठीक है, हम तो साथ में चलेंगे। चलो हम चलते हैं, चलो। क्या बताऊं, मैं तो घर आ गई, लेकिन क्या देख रही हूँ, ना तो घर में भैया हैं, ना तो माँ है, ना जाने कहाँ गए। बहन, अरे रहमान भैया, तू जमींदार के यहाँ से कैसे आई? भैया मैं जमींदार के यहाँ से, जमींदार सो रहा था और मैं चुपके से भाग आई भैया। तू घर आई है और देख रही तेरे भैया तेरे माँ नहीं है। हाँ भैया, वही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई और मेरे भैया भी नहीं घर में है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो जमींदार फिर से ना आ जाए कमीना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे किस मुख से बताऊं। क्या हुआ भैया? तू जानना चाहती है तेरे माँ कहाँ है? हाँ भैया, मैं जानना चाहती हूँ माँ कहाँ है। तू अपने माँ के विषय में जानना चाहती है? अगर तू जानना चाहती है तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले। भैया आप ये कैसी बड़की बड़की बात कर रहे हैं? अरे साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ सुनना चाहती है? हाँ भैया बताइए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तेरी माँ, क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये सब कैसे हुआ भैया? मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बोलो भैया, तेरे यहाँ तुझे लेने गए थे जमींदार के यहाँ, वहीं पर पैसा देने के बाद जमींदार मुकर गया। बोला कि पैसा मिल गया फिर भी तेरी बहन को नहीं वापस करूंगा। तेरी माँ और तेरा भाई वहीं पर गए थे और तेरे भैया जबरदस्ती घर में घुसना चाहे, जमींदार ने गोली चला दी और तेरी माँ सामने आ गई। तेरी माँ को गोली लग गई और तेरे भैया का भी कोई पता नहीं है। तेरे माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद तेरे भैया घर वापस नहीं आए और तू घर आई है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरा क्या होगा। अब तो तेरा सहारा भगवान ही है। तू अपने घर आई है, ये तो तेरा ही घर है, लेकिन तू लड़की जात और तू अकेले रात को आई है, तू कैसे रहेगी? कुछ खाई भी नहीं होगी। तू अपने घर में बैठ, मैं तेरे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है भैया। बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं। अब बेहतर होगा कि तू अब मेरे साथ चल। हम तुम्हें मंदिर पर ले चलेंगे, वहीं पुजारी जी के पास छोड़ देंगे, वहीं तुझे कुछ ना कुछ प्रसाद खाने को मिल जाएगा। उसके बाद तू अपने घर वापस फिर आ जाना। ठीक है भैया, चलिए।